हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके सब्जेक्ट बिजनेस लॉ में कंसीडरेशन क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है, इसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल। ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग है। मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्या होता है कंसीडरेशन? जब कोई पार्टी किसी एग्रीमेंट में रहकर प्रॉमिस करते हैं कुछ कर टू डू समथिंग, तो ही मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। मतलब बेसिकली कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब वापसी में कुछ मिला। ये डिफाइन कर रहा है कंसीडरेशन को। ठीक, तो ये होता है कि व्हेन अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट promises to do something, he must get something in return. This something in return is defined as consideration. मतलब जो चीज़ें उसको रिटर्न में मिल रही है उसको वो परिभाषित करती हैं कंसिडरेशन को। ये लैटिन वर्ड कंसिडरेशन जो है क्विड प्रो क्यू से लिया गया, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। मतलब कुछ चीज़ें हमें वापसी में मिली, मतलब समथिंग इन रिटर्न। रिटर्न का मतलब वापस होता है ना। ठीक है, तो कंसीडरेशन इज़ व्हाट अ प्रॉमिसर डिमांड्स एज द प्राइस फॉर हिज प्रॉमिस। ठीक है, कंसीडरेशन क्या है? जहाँ पर एक प्रॉमिसर है वो डिमांड कर रहा है प्राइस की अपने प्रॉमिस के लिए। इन सिंपल टर्म्स, इट इज़ द बेनिफिट रिसीव्ड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इन द रिटर्न टू द प्रॉमिस मेड बाय हिम। तो दूसरे शब्दों में, सिंपल टर्म्स में, एक बेनिफिट है जो रिसीव करा जा रहा है किसी पार्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के कंसर्न में, इन रिटर्न टू द प्रॉमिस मेड बाय हिम। प्रॉमिस जो है वो बनाया जाता है विदाउट कंसीडरेशन कुछ केसेस में। ठीक है, एक तब उस सिचुएशन में वो ग्रेचुअस प्रॉमिस हो जाएगा जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वो प्रॉमिस जो है बिना कंसीडरेशन के हुआ तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो उस सिचुएशन में कोई लीगल ऑब्लिगेशन भी फॉर्म नहीं होगी उन पार्टीज़ के बीच में। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो वन पार्टी है वो कुछ पाएगी लेकिन दूसरी पार्टी को कुछ भी नहीं मिलेगा रिटर्न में। तो ये हो गया आपका कंसीडरेशन के बिना हो रहा है ये प्रॉमिस जो है। लेकिन द एग्रीमेंट जो होता है बिना कंसीडरेशन के, वो बिना कंसीडरेशन के, अगर कोई कंसीडरेशन नहीं है तो सिचुएशन में वो वॉइड हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, जहाँ पर दूसरी पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा है। एक पार्टी ने प्रॉमिस कर दिया पर दूसरी को कुछ मिला ही नहीं। मतलब दोनों पर्सन को कंसीडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका एक, तब आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे कोई पर्सन है ए, वो सेल कर रहा है अपनी बाइक बी के लिए। ठीक है, तो एक पर्सन है ए, वो सेल करना चाह रहा है अपनी कार बी को। ठीक, तो 50,000 रुपये में कार क्या हो गई? कार कंसीडरेशन हो गई बी के लिए क्योंकि उसको कुछ मिल रहा है। ठीक है, और प्राइस जो पैसे वो 50,000 जो पे कर रहा है ना, जो रुपए हैं, वो हो गई ए के लिए कंसीडरेशन। मतलब उसने कार दी बी को तो उसको पैसा मिला। ठीक है, और बी ने उसको पैसा दिया ए को तो उसे उसको कार मिली, तो कुछ तो मिल रहा है ना, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट में समथिंग इन रिटर्न, ये वैलिड होता है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो ये होता है आपका कंसीडरेशन। ठीक है, तो ए अग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹50,000। कार इज कंसिडरेशन फॉर बी। बी के लिए क्या है? कार कंसिडरेशन है, और प्राइस जो है वो कंसिडरेशन है ए के लिए। तो ये हुआ आपका कंसिडरेशन। ठीक है, तो जैसे कि ये इसमें देख लेते हैं हम चार्ट में, यहाँ प्रॉमिस और यहाँ कंसिडरेशन। एक्स का प्रॉमिस यानी कि ए का प्रॉमिस और आपके बी का प्रॉमिस। तो ए के लिए प्रॉमिस हुआ उसका, एक्स को क्या मिला, ए को क्या मिला, मतलब मनी। ठीक है, एक्स क्या कर रहा है? एक्स प्रॉमिस कर रहा है कि वो डिलीवर करेगा गुड को अगर उसे 1,000 रुपये मिले। तो ए के लिए क्या हुआ? कार। ए के लिए हुआ मनी कंसिडरेशन, और बी के लिए क्या हो गई? कार। ठीक, ये हुआ इसका प्रॉमिस और कंसिडरेशन। ठीक, ये कंसेप्ट रहा।
अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इसके क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं वैलिड कंसिडरेशन के, ठीक है। तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन आर एज अंडर। तो सबसे पहला एसेंशियल आता है इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। ये क्या होता है, ये मूव होना चाहिए डिज़ायर पर प्रोमिसर के। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट लीगल कंसिडरेशन, एक लीगल कंसिडरेशन को स्थापित होने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए एक्ट की एब्सेंटिज्म फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस मस्ट बी डन एट द डिज़ायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। तो कंस्टिट्यूट करने के लिए लीगल कंसिडरेशन को जो एक्ट है, यानी कि जो एब्सेंटिज्म हो गई, फॉर्मिंग हो गई कंसिडरेशन की फॉर द प्रॉमिस, वो डन होना चाहिए एक डिज़ायर पर, रिक्वेस्ट पर प्रोमिसर की, ठीक है। जो एक्ट हैं जो डन हो रहे हैं या सर्विस रेंडर की जा रहे हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे हो। जैसे एग्जांपल के लिए ए देखता है बी के हाउस को फायर पर और हेल्प कर देता है उसको सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में उसने कोई डिमांड का पेमेंट नहीं किया अपनी सर्विस के लिए, क्योंकि बी ने उसको ऐसा कुछ पूछा ही नहीं हेल्प के लिए। तो जो प्रॉमिस है वो वॉलंटरी होना चाहिए। उसने तो नहीं बोला कि तुम मेरे आके घर की आग बुझाओ, तो ठीक है। तो इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी पर्सन, एनी अदर पर्सन। ये मूव हो सकता है प्रोमिसी से एनी अदर पर्सन पे, जो कि एक सेकेंड एसेंशियल हो गया वैलिड कंसिडरेशन का। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एन ओल्ड लेडी गिफ्टेड हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर आर, मतलब ए एक बूढ़ी महिला है, उसने गिफ्ट करी प्रॉपर्टी अपनी लड़की को जो कि आर है, इस कंडीशन पे कि अगर वो पे करे कुछ सर्टेन अमाउंट, ठीक है, एनुअली टू एज ब्रदर सी। मतलब ए क्या हो गई, बूढ़ी महिला हो गई, सी कौन हो गया, उसका भाई हो गया, यानी कि आर का मामा, ठीक है। वो सिचुएशन में उसको गिफ्ट करेगी प्रॉपर्टी अगर उसकी बेटी अपने मामा को कुछ अमाउंट जो फिक्स की होगी वो एनुअली पेमेंट करे, ठीक है। उस सेम डे पे आर एंटर्ड हो गई एक एग्रीमेंट में, जहाँ पर उसके अंकल भी आए कि उसको अंकल को पे करना होगा अमाउंट। कुछ समय बाद क्या हुआ, जो लड़की है उसकी ए की आर, वो रिफ्यूज़ कर रही है अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए। तो सिचुएशन में सी जो है, जो मामा है, उसने फाइल कर दिया एक केस कि इट वॉज हेल्ड दैट सी वॉज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट एज द कंसिडरेशन ऑन हिज बिहाफ हैड मूव्ड फ्रॉम हर सिस्टर ए, ठीक है। तो सिचुएशन में ए एंड सी एंटाइटल्ड होगा रिकवर करने के लिए उस अमाउंट को, कंसिडरेशन को के बिहाफ पर, ठीक है, जो उसकी सिस्टर ने उसको दिया था, ठीक है। तो ये हुआ उसका इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो ये मूव हो सकता है प्रोमिसी से किसी दूसरे पर्सन पर, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट आपका इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये क्या हो सकता है आपका, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकता है। तो स्टूडेंट ये है कि ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकता है। तो ये क्लियर है डेफिनेशन से, कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसमें क्या है, पास्ट कंसिडरेशन में देखते हैं, ये जब कोई कंसिडरेशन प्रेजेंट के टाइम पे, प्रेजेंट प्रॉमिस में दिया जाता है बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब जो डेट आ रही है प्रॉमिस की उससे पहले कंसिडरेशन कर दिया गया, तो वो कहलाता है आपका पास्ट कंसिडरेशन। ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए पढ़ाता है बी के सन को बी की रिक्वेस्ट पे कि इन द मंथ ऑफ जैन एंड फेब बी प्रॉमिस टू पे ए सम ऑफ ₹2000 फॉर हिज सर्विसेज। द सर्विसेज ऑफ ए विल बी पास्ट कंसिडरेशन। मतलब ए को बी ने प्रॉमिस किया कि वो जनवरी और फरवरी का पैसा उसको एक साथ दे देगा, 2000 रुपये। तो ये क्या हुआ, ये पास के लिए हो गया, ठीक है। तो ये उसने बोला एक साथ कर दूंगा मैं पेमेंट, यानी कि फरवरी में जो पैसा पेमेंट करेगा जनवरी फरवरी का दोनों साथ में करेगा। तो जनवरी का पैसा क्या हो गया, पास का हो गया। तो ये सर्विसेज जो है ए के द्वारा जो प्रोवाइड करी गई वो पास कंसिडरेशन हुई, ठीक। फिर आती है प्रेजेंट कंसिडरेशन, जो होली और कम्प्लीटली परफॉर्म हो रहा है कंसिडरेशन, जो एक्ट, जैसे ए ने बुक करी सेल बी को, बी ने सिचुएशन में प्राइस कर दिया उसको पेमेंट तुरंत, तो ये केस हो गया प्रेजेंट कंसिडरेशन। मतलब ए ने सेल कर दी बुक, तो बुक के बदले उसको मिल गया पैसा ए को और बी को मिल गई किताब, तो ये हैंड टू हैंड प्रोसेस हो गई। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट जो वर्तमान में चल रहा है।
कुछ आती हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग। तो फ्यूचर कंसिडरेशन क्या हो गया, मतलब फ्यूचर को ध्यान में रख के, जैसे एक्स ने प्रॉमिस करा कि वो डिलीवर करेगा कुछ सर्टेन गुड्स बाई को 1500 एक हफ्ते के बाद। तो बाई ने प्रॉमिस किया कि हाँ मैं तुम्हें पेमेंट भी जब ही कर दूंगा जब डिलीवरी ऑफ गुड्स आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में एक्स सपोर्टेड है प्रॉमिस ऑफ बाई से और कंसिडरेशन एग्जीक्यूटरी है दोनों साइड से। तो ये हुआ फ्यूचर कंडीशन के लिए। तो फिर नेक्स्ट आता है इट नॉट नीड नॉट बी एडिक्वेट, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट हो जो वैल्यू ऑफ प्रॉमिस है। जैसे ए अग्री कर रहा है सेल करने के लिए अपनी कार जो 2 लाख रुपए की है 50,000 रुपये में, सिर्फ इस कंडीशन पे उसके कंसेंट अगर फ्री होगा तो एग्रीमेंट सिचुएशन में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये एडिक्वेट नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है, एडिक्वेट नहीं है। तो फिर नेक्स्ट है इट मस्ट बी रियल, ये क्या होना चाहिए, ये वास्तविक होना चाहिए। ये नेसेसरी है कि जो कंसिडरेशन है वो रियल है, कॉम्पिटेंट हो। जहाँ पर कंसिडरेशन फिजिकली इम्पॉसिबल हो तो वहाँ पर इलीगल, अनसर्टेन और अनरियल होता है। ये रियल नहीं है तो सिचुएशन में ये एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हुए कुछ स्टूडेंट एसेंशियल्स वैलिड कंसिडरेशन के। तो होप सो आज के वीडियो में आपको ये समझ आया। तो एक बार ही हम इसको गो थ्रू करते हैं शुरू से। तो स्टूडेंट होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया, ये कंसेप्ट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।